हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, उनको करने का अप्रोच कैसे आप करेंगे, कैसे आप सोचेंगे। ये वीडियो देखने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आप उन्हें सोचने लग जाएंगे कैसे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसमें डरेंगे तो बिल्कुल नहीं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। जो भी क्लासेस हैं इनकी आपको पीडीएफ, डिस्कशन सब कुछ आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसी चीज़ है जो हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आम जीवन से ही निकल करके ये आपके सिलेबस तक आया है। कुछ भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है, आप बैंकर बनेंगे, आप भी वहाँ पे लोन देंगे तो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, लॉस के बारे में सोचेंगे। कैसे मेज़र करते हैं हम चीज़ों को? तो देखिए, एक तो कोई भी वस्तु जब बनती है तो एक उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु को बनाने में जो भी लागत लगी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या फिर आप समझ लीजिए क्रय मूल्य, मतलब वो पैसा जिसमें कोई वस्तु बन के तैयार हुई। आप जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो आपने अपना एफर्ट, अपना टाइम, मेहनत, स्किल सब कुछ लगाई है, तो आप उसका कुछ पैसा लेते हैं। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो आपको मटेरियल की लगी है। मान लीजिए 100 रुपये में कोई वस्तु बन के तैयार हुई है। अगर आप जो है अपनी मेहनत जोड़ें तो आप उसे बेचेंगे तो वो जो कहलाएगा प्राइस, क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। अब अगर आप इसी कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दें, मतलब 100 रुपये पे ही बेच दें, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपये लगे थे, 100 रुपये में आपने बेच दिया। अगर मॉनेटरी टर्म में देखा जाए तो अगर आप इस वस्तु को 120 रुपये में बेचें तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा, कितने का? 20 रुपये का। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा कि आपको 20 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इसी वस्तु को 80 रुपये में बेचें तो आपको क्या होगा? 20 रुपये का लॉस होगा, मतलब नुकसान होगा, क्योंकि बनी तो वस्तु 100 रुपये में, आपने 80 रुपये में बेची। 20 रुपये आप कम बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है? 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है, आपने अगर सही से समझा तो आपको पता है कि आप प्रॉफिट और लॉस तभी कैलकुलेट कर पाओगे आप जब आपको कॉस्ट प्राइस पता हो। अगर कॉस्ट प्राइस का आपको कोई अंदाज़ा नहीं, मान लीजिए इस 100 रुपये को मैं हटा दूँ, मैंने कहा कि आपने वस्तु 100 रुपये में बेची, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताइए, तो आप क्या बताओगे? आपको कंपेयर करने के लिए जो वैल्यू चाहिए, जो बेस चाहिए, वो तो प्राप्त है ही नहीं। वो बेस है क्या? कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये में आपने कोई वस्तु बेची है, लेकिन प्रॉफिट लॉस हुआ कैसे डिटरमाइन करेंगे? जब तक आपको पता ना हो कि वो वस्तु बने कितने में है। तो अगर मैं 100 रुपये जो कॉस्ट प्राइस है हटा दूं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आप कुछ नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये रख दूँ तब आप डिटरमाइन कर पाओगे कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हो रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस होती है ये हमारा बेस होता है। किसका बेस होता है? अगर हम कुछ भी वस्तु खरीदते या बेचते हैं उसमें हम प्रॉफिट या लॉस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जो उसका बेस होगा वो कहाँ से आएगा? वो आपका होगा कॉस्ट प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ें। तो ये आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें बेसिस आपको समझ में आ जाएंगे अगर, तो सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है बहुत आसानी से, बहुत प्यार से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? या फिर मैं केवल सिंपल आपसे बात करूं कि अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं हमको क्या देखना होता है कि हम जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। जैसे अगर मैं 120 में से 100 को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 20 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं 80 में से 100 को घटाऊंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगी, है ना।
तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कहाँ पे सेलिंग प्राइस आगे, कहाँ पे कॉस्ट प्राइस पीछे। मैं आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, जो आप समझ लेंगे तो आपका पूरा जो काम है आसान हो जाएगा। आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, आप केवल यही प्रयोग करिए कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लीजिए। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बस यही करना है। अगर मैं 120 रख दूं और इसमें से 100 घटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 20, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू मैं 80 रख दूं और इसमें से मैं 100 घटा लूं तो मुझे क्या होगा, 20 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये आपको समझना होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ जाते हैं तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या फिर कितना परसेंट लॉस हुआ। कैसे निकलेगा, जब भी आप कोई परसेंट निकालते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ें कि आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट अगर आप निकाल रहे हैं या लॉस निकाल रहे हैं तो ये SP माइनस CP की जो वैल्यू है इसका डिफरेंस आपका कितना है ना। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप जो भी निकालिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कितना आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हुआ है और ये नेगेटिव है तो लॉस हुआ है। और कंपेयर कहाँ से करेंगे आप, कंपेयर आप करेंगे कॉस्ट प्राइस से और इनटू में क्या कर देंगे 100। ये आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल देगा आपको। अगर प्रॉफिट हो रहा तो कितना हो रहा, लॉस हो रहा तो कितना हो रहा। जैसे इस केस में देखते हैं, अगर हम पहला वाला केस देखें कि 120 रुपये में बेचा, 100 रुपये का सामान था, तो SP माइनस CP की वैल्यू कितनी आएगी, 20। CP आपका कितना है, 100। यहाँ पे आप 100 से गुणा करेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20%। क्या प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। सेम चीज़ आप रखेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, अगर आप 80 को रखेंगे लेकिन नेगेटिव आएगा तो क्या बताएगा, लॉस हो रहा है, कितने का, 20% का। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं और आपको कोई भी डाउट या कभी कहीं भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे कैसा भी सवाल हो, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी होती है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम यही सेम चीज़ निकालना चाहें तो हम अगर फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करें तो क्या हमारे लिए जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा आसान हो जाएंगी क्या, देख लेते हैं कि आसान हो जाएंगी कि नहीं। तो अगर मान लीजिए यही आपका, मैंने आपको क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 120 है, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं इसका एक फ्रैक्शन बनाऊं SP अपॉन में CP करके, तो ये फ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, 120 बटे में 100। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 बटे में 5 हो जाएगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है और मुझे फ्रैक्शन पता चल गया है देख करके या निकाल करके, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि ये SP है और ये क्या है, CP है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, मैं ये देखूँगा। तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। ये 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो किस पे आएगा, 5 पे आएगा। तो ये कितना आ गया, 1/5। 1/5 किसकी वैल्यू होती है, 20% की, और यही आपका सही आंसर है। तो आपको अगर फ्रैक्शन के रूप में निकालना हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपको उनका रेशियो निकाल लेना है, डिफरेंस निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपकी नीचे वाली रहती है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट या कहीं भी कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हमने बात क्या करी, हमने बात करी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। इसमें कुछ टर्म और होते हैं, वो टर्म क्या होते हैं वो भी समझते हैं। आपने एक टर्म सुन रखा होगा जिसको कहा जाता है मार्क्ड प्राइस, है ना, या फिर MP कहा जाता है। अब ये मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, इसको लेबल्ड प्राइस भी कहा जाता है ना। तो बात मतलब इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं। मतलब इसका ये है कि जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप कोई कपड़ा खरीदने गए, कुछ शूज़ खरीदने गए, तो आप देखते होंगे उस पर एक पर्ची लगी रहती है जिस पे उसकी कीमत लिखी रहती है, 999 या 1999 ऐसे। तो वो जो कीमत होती है उसको कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी सामान अपने मार्क्ड प्राइस पे ही बेचा जाए, कई बार आपको डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। तो मार्क्ड प्राइस से ही टर्म आपका जो रिलेटेड इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट जब भी आप कैलकुलेट करोगे
जैसे आपका कोई सामान है, मान लीजिए 100 रुपये का है, मैंने कहा उस पर 10% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, तो मार्केट प्राइस उसकी 100 रुपये है, 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? मार्केट प्राइस पे। हमेशा जो डिस्काउंट है वो कहाँ पे दिया जाएगा? मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट घटाने के बाद जो भी पैसा आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु की जो कीमत रखी हुई है वो लिखी हुई है 100 रुपये, मैंने कहा उस वस्तु पे जो डिस्काउंट है कितने रुपए का है? 10 रुपये का। अब वो वस्तु कितने में बेचेंगे आप? 90 रुपये में। तो ये जो 90 रुपये आया, ये क्या आया? सेलिंग प्राइस आया इसका। सेलिंग प्राइस मतलब जिस कीमत पे सामान बेचा गया। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो मार्केट प्राइस है वही आपका क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो घटा करके आपको प्राप्त होगा सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि अगर आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे तो जो भी कॉस्ट प्राइस में वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी उसको आप घटाओगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। अगर मार्केट प्राइस दिया गया है तो जो डिस्काउंट जितना भी दिया जा रहा है उसको आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। एक जगह पे हमारा बेस क्या था? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे अगर बेस की बात करें तो यहाँ पे जो बेस आपका होगा वो क्या होगा? मार्केट प्राइस। मतलब कि अगर आपको केवल डिस्काउंट दे दूं मैं कि 10% का डिस्काउंट है लेकिन मार्केट प्राइस दिया ही नहीं है, तो क्या आप निकाल पाएंगे कि भाई वो वस्तु कितने बेची जाएगी? नहीं। तो बेस आपका जो दूसरा है वो क्या है? मार्केट प्राइस। हमको दो बेसिस का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो कर पाएंगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट या लॉस के टर्म को निकालने की तो आपको बेस के रूप में क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं, डिस्काउंट की बात अगर हो रही है, तो हमारा जो बेस काम करेगा वो क्या होगा? मार्केट प्राइस। बस इतनी सी बात है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसी में आपका खत्म होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चंस? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे क्या कहा कि किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी मार्केट प्राइस है 1000 रुपये, है ना, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपीज़ का है, उसको 20% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है ना। 20% के डिस्काउंट पे बेचने के बावजूद जो सेलर है उसे 30% का लाभ हो रहा है। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में क्या प्राप्त है? 30%। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा, बहुत आसानी से आप निकालेंगे। हमको क्या क्या चीज़ें पता हैं, सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। हमको पता है मार्केट प्राइस, हमें पता है डिस्काउंट रेट, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो अगर बेस प्राइस है तो हम उसे 100% मान लेते हैं, 100% वैल्यू है। हमें पता है कि इस पर 30% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा कहाँ पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट होगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 130%। 100 में 30 जोड़ दीजिए। 130% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस के। जो भी सेलिंग प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसके 130% के बराबर होगा क्या? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस है कितना, कितने में बेचा जा रहा है? तो कह रहे 1000 की वस्तु है और 20% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो आप 1000 का क्या निकाल लीजिए? आप निकाल लीजिए 1000 का 80%। अब आपके सामने एक इक्वेशन है, एक अननोन है, आप सारी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, कैंसिलेशन जो आपका हो रहा है, जैसे परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये 0 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 13। यही आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इसको आप थोड़ा और फर्दर कैंसिलेशन करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। 13 छंग 78 होता है, तो लगभग 600 रुपये के आसपास या फिर 600 कुछ रुपए के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। तो एक बेस आपका क्या बनेगा? मार्केट प्राइस बनेगा। एक बेस आपका क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस बनेगा। जहां से जो वैल्यूज आपको डिराइव करनी हो आप इन दोनों को ही 100% मान सकते हैं। अगर वैल्यू दोनों की नहीं पता है तो 100% जब इसको मानेंगे तो जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा आप उसमें से क्या करेंगे? निकालेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एसपी प्राप्त होगा। 100% अगर आप इसको मानेंगे, ये भी आपका बेस है, जो भी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा उसको निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? एसपी ही होगा, सेलिंग प्राइस ही होगा। दोनों की तरफ की वैल्यू उसको आप कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा। आपको जो भी वैल्यू पूछी गई है आप आसानी से उसे बता पाएंगे। तो ये है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका भी और हम यूज़ करेंगे, और इसके और जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो समझना होता है वो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। हर एक क्वेश्चन करने का
स्मार्ट तरीका क्या होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 1800 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना कह रहा है कि कह रहा है कॉस्ट प्राइस है 1800 रुपये। ओके, सेलिंग प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, उस पर 20% का मुनाफा। मतलब ये कितना हो जाएगा 120%। अगर आप निकाल दीजिए तो यही इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसको करने के कई तरीके हैं, देखिए कैसे करेंगे। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपको अगर कॉस्ट प्राइस पता है तो आप क्या करिए, ये जो 1800 दिया गया आप इसका 20% निकाल लीजिए कि भाई इसका 20% कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 दूनी 36 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 360। कि 20% इसका कितना हो जाएगा 360। अब ये आपको कॉस्ट प्राइस पता है, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट जो आपका एक्चुअल में आ रहा है 360। अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं तो आप कॉस्ट प्राइस में क्या करिए, प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। तो 1800 और प्लस में 360 आपको क्या दे देगा, 8 3 11 2160 रुपये आपको मिल जाएंगे सेलिंग प्राइस के रूप में। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको पता है, ये एक पहला तरीका है, मैं दूसरा तरीका यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये अपने आप में कितना है 100%। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। हमें पता है 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट होगा तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 120%। आपको यही वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1800 बटे में 100 और गुणे में 120, है ना। परसेंट से परसेंट आप काट ही देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 का गुणा 18 में कर लीजिए, 18 का गुणा 12 में कर लीजिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 कम 18 2 3 21, 2160 रुपये प्राप्त हो गए आपको सेलिंग प्राइस के रूप में। ये इसको करने का क्या था, दूसरा तरीका था जैसे आप कर सकते हैं, या फिर आप इसे और एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि ये जो 20% है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूं बेटा तो क्या लिख सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। आपको पता है जो प्रॉफिट होता है उसका बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 5 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 1 आ रहा है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं कहूँगा ये जो 5 है और ये क्या है, 1 है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस अगर मैं जोड़ूं तो सेलिंग प्राइस मुझे कितनी मिल जाएगी, 6 यूनिट, यही तो मिलेगी। तो अगर मैं इसको SP/CP के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 6/5। मुझे इस 5 की वैल्यू कितनी पता है, 1800 पता है। क्या मुझे इस 6 की वैल्यू पता चल जाएगी, बिल्कुल। 5 की वैल्यू मतलब कितने का गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 शंक 30, 360 का। यहाँ भी आप 360 का गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2160। ये इसे करने का सबसे तेज सबसे स्मार्ट तरीका होगा अगर आप इसे करेंगे। बस इतना ही समझना है कि जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है अगर आप उसे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो जो बेस वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। ऊपर वाली वैल्यू जो आ रही है अगर वो प्रॉफिट है तो आप ऐड कर दीजिए, अगर वो लॉस है तो आप उसे घटा दीजिए, किस में से, बेस में से। तो आपको SP/CP की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों में से जो भी दिया गया है उसको उसके सामने लिख लीजिए, देख लीजिए कितने का गुणा होकर के आ रहा है। अब गुणा होकर के आने का मतलब आप इसको काट लीजिए 5 से, 5 3 15, 5 शंक 30, वही आपका गुणा होकर के आया। दूसरे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं एक और सवाल। लिखा द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज 5600 एंड द लॉस परसेंट इज 10%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए कैसे करेंगे। 10% हमको क्या दिया गया, लॉस दिया गया, मतलब 1/10। ये क्या है, CP है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो कितने में बेची जाएगी चीज़, 9 रुपये में, और 10 की है वो। हमें क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 5600। अब सोचिए कितने का आप गुणा करेंगे, 560 का। ऊपर भी आप क्या कर लीजिए, 560 का गुणा कर लीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप 9 6 54, 9 5 45, 5 50, कितना आ जाएगा, 5040। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। इसको करने के जो दूसरे तरीके हैं जो आपने सीखे हैं कि आपको 10% पता है, आप इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 560। तो आपको पता है नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करिए, 5600 में से 560 घटा लीजिए, आपको वैल्यू वही मिलेगी, है ना।
अभी ये करने में आसान लगेगा कि ये करने में ज़्यादा आसानी है, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये तरीका अगर ये वाला फ्रैक्शन वाला सीखेंगे तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी लगेगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा है टेबल इज परचेज्ड एज ₹1600 एंड सोल्ड एट ₹1840, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। किसी टेबल को खरीदा कितने में गया है? तो देखिए कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है 1600, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 1840। कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे हम? एसपी में से सीपी घटा लीजिए, तो 1840 में से अगर आप 1600 घटाएंगे, यही करना है आपको, और बटे में क्या करना है सीपी करना है, इनटू में क्या करना है 100 करना है। अभी तो फॉर्मूला से करते हैं, अभी दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो 1840 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 1600, और गुणे में आप क्या करेंगे 100, 0 से 0 काट लीजिए। 16 से अगर आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, तो ये 16 कम 16 हो जाएगा, 8 बचेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना आ गया 15%। ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, कितना आ गया 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो थोड़ा सा और करने में हमको आसानी प्रदान करे? हम क्या करें, हमें एसपी पता है और सीपी पता है, हम इसका क्या निकाल लें, फ्रैक्शन निकाल लें। ये एसपी है और ये क्या है सीपी है। ये कितना है 1840 और ये कितना है 1600। अगर आप कैंसिल आउट कर लें इसे 8 से अगर आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और ये 8 दूनी 16। कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया आपका 23/20। ये आपको प्राप्त हो गई वैल्यू। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो सोचिए ये एसपी है और ये क्या है सीपी है, मतलब 20 रुपए की चीज़ बनी है और 23 में बेची जा रही। कितने रुपए हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का। कितने पे 20 का। तो आप बस 3/20 की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी है, गुणे में 100 कर लीजिए, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, कितना आ गया 15%। तो दूसरा तरीका अगर आप पहली बार सीख रहे हो थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन दूसरा तरीका बहुत तेज है। ये तो मैं एक एक लाइन कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है, वरना केवल मुझे फ्रैक्शन निकालना था, फिर 3/20 की वैल्यू निकाल लेनी थी, और 3/20 की वैल्यू आपको वैसे ही पता होती है कितनी होती है 15%। आपका काम हो जाता बहुत कम कैलकुलेशन में और एकदम सही आंसर आता। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। लिखा अपॉन सेलिंग अ बुक फॉर ₹1350 अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द बुक टू अर्न 15% प्रॉफिट। कह रहा है कि कोई बुक है, अगर वो उसे 1350 रुपये में बेचता है तो 10% का उसको क्या होता है नुकसान होता है। कह रहा है कि अगर उस बुक पे 15% मुनाफा कमाना है उसे तो कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, 10% का नुकसान हुआ है और सेलिंग प्राइस कितना है 1350 है। तो अगर 10% का नुकसान हुआ है तो मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई है 90% की वैल्यू दी गई है, कितनी 1350। हमको अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हमको कितने की वैल्यू चाहिए 115 की वैल्यू चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है, 1350 और गुणे में 115 और बटे में क्या जाएगा 90। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 गुणे में 115 करना है, 15 गुणे में 100 करेंगे 1500, 15 गुणे में 15 करेंगे कितना हो जाएगा 225। तो कितना हो जाएगा 1725। आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर था, ऐसे ही आप आसानी से कर सकते थे। दूसरा तरीका इसको करने का क्या होता है, अगर आप इसे फ्रैक्शन से करते, इसीलिए मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ ताकि आप एक तरीका अगर आसान है तो उसी से करिए, दूसरे ऐसा नहीं कि एक ही तरीका सीख लीजिए, चाहे दूसरा तरीका अच्छा भी हो तो आप उसे ना सीखिए, भले ही आप उसको 4 घंटे लगा करके कर रहे हो, ऐसा मत करिए। अब देखिए अगर दूसरा तरीका हम अपनाते हैं फ्रैक्शन का तो क्या करते हैं, हमको पता है ये 10% का नुकसान होकर के इतना प्राइस मिला है। 10% का नुकसान हुआ है मतलब 1/10, 10 रुपये पे 1 का नुकसान हुआ है। तो 9/10 में ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है किसकी दी जा रही है 1350। ये 9 की वैल्यू 1350 है, ऊपर क्या होता है एसपी होता है। तो अगर 9 की वैल्यू 150 है तो कितने का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणे में 9 135 होता है। तो नीचे भी हम 150 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया 1500 रुपये। हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है। 15% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बेटा 3/20, ये होता है 15%। प्रॉफिट 15% का कमाना है तो 20 पे 3 रुपये ज़्यादा कमाने मतलब 23/20 हमको फ्रैक्शन चाहिए। हमें पता है ये जो वैल्यू है मतलब नीचे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है सीपी होती है, और इसकी वैल्यू आ कितनी रही है 1500।
तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो 20 रुपये है या 20 है यूनिट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1500 के। कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 700। ये 75 का मल्टीप्लाई आपको हो रहा है, 75 गुणे में 150 और 100। तो आप ऊपर भी क्या कर दीजिए, 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 15। 75 गुणे में 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1500। और 75 गुणे में 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 225। तो आपको कितनी मिल जाएगी? 1725। अब यहाँ पे अगर आप तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको लंबा पड़ जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप करते तो आपका फट से तुरंत आंसर आपका आ जाता, तुरंत आ जाता। तो दोनों तरीके सीख करके रखिए, जहाँ पे जो तरीका ज़्यादा सुटेबल लगे वो लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, स्मार्टफोन वॉज सोल्ड फॉर ₹7800 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ इट वर सोल्ड फॉर 7000 देन वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है कि अगर कोई स्मार्टफोन है जो 7800 रुपये का बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे, कह रहे हैं कि अगर इसे 7000 रुपये पे बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। अब करने का तरीका आपका क्या होगा? ये बेटा 20% का प्रॉफिट वाली ये प्राइस है, मतलब अगर आप ऐसे सोचो तो ये 120% की वैल्यू कितनी दी गई है? 7800 दी गई है। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहो तो 100% की वैल्यू करके आप निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 7800 इंटू में आप क्या करेंगे? 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 120। इसे काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12 छंग 72 और फिर बचेगा यहाँ पे 6, 12 पंचे 60। तो कितना आ जाएगा? 6500। तो 6500 रुपये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब कह रहे हैं कि अगर आप इसे 7000 में बेचते, 6500 कॉस्ट प्राइस अगर आप 7000 में बेचते तो ये जो मुनाफा होता कितने का होता? 500 का होता। कितने पे होता? 6500 पे होता। और गुणे में आप क्या कर लीजिए? 100 कर लीजिए। 100 से 100 कट जाएगा। ये 500 बटे में 65 है। अगर मैं काटना चाहूँ इसे तो 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब 100 बटे 13 आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें 1 बटे 13 की वैल्यू तो आप 7% के आसपास या 12 13 सतह 91 हो जाएगा। फिर से आपका 9 बचेगा तो आप इसे 6 टाइम्स ले जाएंगे, 7.6%। उसी के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी जो प्रॉफिट परसेंट आएगा। ये करने का इसको एक तरीका होगा, ऐसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला भी अपना सकते हैं। करना है उसमें भी वैसे ही है। 20% है, मतलब 20% का क्या हो गया? ये 6/5 हो गया, है ना? अब तो समझ रहे होंगे ना 20% का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1/5, 5 पे 1 रुपये का मुनाफा, मतलब 6 रुपये में बेचा जाएगा, 5 रुपये में बनाया गया है। तो ये जो 6 रुपये की कीमत है कितनी है? 7800 है। कितने का गुणा करेंगे आप? तो आप जैसे आपने काटा था वैसे आप यहाँ भी कैंसिलेशन कर लीजिए। कितने का गुणा करेंगे आप? 130 का। 6 कम 6, 6 3 18। तो ये कितने का आपका गुणा हो जाएगा? सॉरी 1300 का गुणा हो जाएगा, 130 का नहीं, 7800 है। तो नीचे भी आप 1300 का गुणा कर लीजिए तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी? 6500 मिल जाएगी। फिर से कॉस्ट प्राइस मिल गई, उसके बाद का सारा काम एज इट इज़ जैसे आप कर रहे थे। 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 500 बटे में आप क्या कर लेंगे? 500 बटे में 7000 कर लेंगे और आपका जो भी आंसर है वो आसानी से निकल आएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन निकाल लीजिए भाई, 7000 और बटे में 6500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 14/13। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है डिफरेंस। तो 1/13 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। वो कितनी होती है? 7.69% ऐसे कुछ आती है वैल्यू। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ पर्सन परचेजेज 8 एप्पल फॉर ₹32 एंड सेल 6 एप्पल्स फॉर ₹32 देन फाइंड द गेन परसेंटेज। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है पहले तो, किसी आदमी ने 8 सेब खरीदे 32 रुपये में और बेच कैसे रहा है? 32 रुपये के 6, तो उसका गेन परसेंटेज कितना है? तो इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, एक बात को आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आप गेन परसेंट निकालना चाहते हैं, लॉस परसेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो जितनी ये सामान खरीदे गए हैं उतने सामान जब तक आप बेचोगे नहीं, आप उसका पूरा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 एप्पल उसने खरीदे हैं और बेचा भी 6 ही है, तो आप उस वैल्यू को बराबर करो, है ना? तो आप इसको कैसे करेंगे कि भाई 8 एप्पल उसने खरीदे कितने रुपए के? 32 रुपए के। ओके, बेचे कितने? 6 एप्पल बेचे। कितने रुपए के बेचे हैं? 32 रुपए के। इधर वाली वैल्यू से कोई उतना लेना देना नहीं है, आपको इन वैल्यूज़ को क्या करना है? बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे? बस उसी का आप तरीका सोचिए कैसे हम बराबर कर सकते हैं इसे। तो अगर मैं ऊपर 3 का गुणा कर दूं तो 24 हो जाएगा
और नीचे 4 का गुणा कर दूँ। अब गुणा होगा तो दोनों तरफ होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 24 एप्पल। कितने रुपए के जाएंगे, 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 रुपीज़। 24 एप्पल कितने रुपए के उसने बेचे हैं, 4 का आपने गुणा किया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, इतने के उसने क्या करे थे, खरीदे थे, और ये क्या है, बेचने वाला पैसा, कि अगर वो 24 एप्पल खरीद करके 24 एप्पल बेचेगा तो कॉस्ट उसको पड़ेगी 96 की, लेकिन उसको प्राप्त कितना होगा, 28 रुपीज़ प्राप्त होगा। कितने रुपए का गेन है वो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एस पी सी पी 128 और बटे में 96 है ना, 16 से अगर काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 8 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। फिर से इसे काट लीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया, 4/3, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट है 3 रुपये पे, तो 1/3 का प्रॉफिट है। या फिर अगर आप इसे लिखना चाहें तो 33.33% ऐसा लिख सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड आप अप्रोच करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। आप निकाल लीजिए भाई इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो आ जाएगा कितना 32 रुपये, एस पी माइनस सी पी, और नीचे क्या आ जाएगा सी पी, कितना आ जाएगा 96 रुपीज़। कैंसिल आउट करेंगे, इंटू में 100 किए रहेंगे, 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/3 सेम आंसर मिलेगा। तो इसमें आपको क्या समझना होता है कि यहाँ वाली जो वैल्यू है, जितनी खरीदी गई है उतनी ही बेची जाएगी, तब आपको प्रॉफिट निकल पाएगा या लॉस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि आवर शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन सेलिंग अ बुक एट 16% डिस्काउंट ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। प्रिंटेड प्राइस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अ मार्क प्राइस, मतलब प्रिंटेड प्राइस, लेबल्ड प्राइस, मार्क प्राइस सब कुछ सेम ही चीज़ें हैं। बस आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, प्रिंटेड प्राइस का मतलब क्या है, मार्क प्राइस सही है, प्रिंटेड का मतलब जो प्रिंट है। क्या कह रहा है कि शॉपकीपर कोई है, वो 26% का मुनाफा कमा रहा है। मुनाफा किस पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। कब, जब वो किसी बुक को 16% के डिस्काउंट पे बेचेगा। डिस्काउंट किस पे देगा, प्रिंटेड प्राइस पे। आपको ये बात समझ में आती है कि आप चाहे मार्केट प्राइस से डिस्काउंट घटा दीजिए, चाहे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, दोनों से आपको मिलेगा क्या, सेलिंग प्राइस ही मिलेगा, कितने रुपए में वो बुक बेची गई है, और वो प्राइस क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप अगर ऐसे समझिए कि ये क्या हो जाए, मार्क प्राइस हो जाए, ओके, ऐसा होता है। ये आपका क्या हो जाए, कॉस्ट प्राइस हो जाए। हमको क्या पता है कि कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100%, मार्क प्राइस भी हम क्या ले लेते हैं 100%, दोनों ही अपने आप में क्या है, बेस वैल्यूज़ हैं। तो अगर कह रहा है कि 26% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, 26% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हुआ होगा, 126% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सीपी, इसका एसपी अगर हम निकालें, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 126% कॉस्ट प्राइस का। अगर हम मार्क प्राइस के हिसाब से चलें तो क्या कह रहा है कि 16% इसको डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 84%। किसका, मार्क प्राइस का। ये दोनों तरफ से क्या आ रहा है, एसपी ही तो आ रहा है, सेलिंग प्राइस ही आ रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसके क्या होगी, बराबर होगी। अब आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। तो बेटा सीपी इधर है, एमपी इधर है, आप एमपी को उधर लेकर गए, 126 उधर लेकर के चले जाओ। तो आप इसे कैसे लिख लोगे, सीपी अपॉन में एमपी बराबर में, ये आपका क्या हो जाएगा 84 अपॉन में 126, ये 126 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना इसे। अब इस वैल्यू को काट लीजिए, किससे कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से काट के देखिए, 6 कम 6 2 बचेगा, 6 चौको 24। इसे काटिए, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 कितना आ गया, 14 बटे में क्या आ गया, 21 आ गया। और कटेगा क्या, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। यही आपका आंसर हो गया। आपको केवल रेशियो ही बताना था, क्या था रेशियो, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या आप बता पाओगे, नहीं। उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मैं आपसे कहूं सेलिंग प्राइस क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, कहीं भी कोई भी एक रियल वैल्यू नहीं दी गई है, सारा खेल परसेंटेज में ही है, तो आप कभी रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समझ पा रहे बात। परसेंटेज पूछूं कि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, क्या परसेंट है, वो सब निकाल लेंगे परसेंटेज के टर्म में, रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे इस वाले क्वेश्चन से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
देखिए लिखा हुआ है कि राहुल अर्न्स 20% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 15% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज 5:7 देन कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। अब कह रहा है कि राहुल है जो 20% अर्न कर रहा है एक इन्वेस्टमेंट पे, उसने 2 इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, एक पे 15% का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7 है तो कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो आप निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो आप ऐसे मान करके चलिए, मान लीजिए राहुल ने 2 जगह इन्वेस्ट किया है और इसका रेशियो आपको क्या पता है, 5:7 पता है। तो आप मान लीजिए कि पहला इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5x का है, तो दूसरा कितने का है, 7x का है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया, 12x रुपये का आ गया, है ना। ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका आ गया। अब क्या कह रहा है, पहले वाले पे उसे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, पहले वाले पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले पे नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले पे, तो 5x का क्या हो रहा है, 120% हो रहा है। तो आप इसका 120% निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 120%, 12 पंचे 60 हो जाएगा, बटे में 100 रहेगा, वो जीरो वगैरह आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। दूसरे वाले पे उसको नुकसान कितने का हो रहा है, 15% का। तो आप क्या करेंगे, 85% आप इसका निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 8 सते 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59। तो 5.95x आ जाएगा। इतने का नुकसान हुआ उसे। तो अब आप क्या देखिए, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 11.95x। ये क्या गया कि टोटल जो उसको पैसा प्राप्त हुआ, सोचिए उसने पैसा कितने लगाया था, 12x लगाया था, टोटल पैसा उसे मिला कितना, 11.95x। तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। कितने का हुआ, तो आप क्या करेंगे, 12x में से 11.95x घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 0.05x। इतने का नुकसान हुआ। आपसे जब पूछा है परसेंट कितना है, तो परसेंट जब प्रॉफिट या लॉस का निकालना पड़ेगा, तो जहाँ से बेस आपका आ रहा है, बेस क्या है, 12x है, कि कितना लगाया था बेटा, 12x लगाया था, इनटू में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो x कट गया, ये आपका 0.05 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 5/12%। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ये करने का इसको एक तरीका है, और आप इस तरीके से आसानी से सवाल को कर सकते हैं, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, उसको समझिए, और वही तरीका आपको एग्ज़ाम में लगाना है। जब भी आप इस तरह के क्वांटिटीज़ को देखिए, और आपने मिक्सचर एलिगेशन का अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए आप पहले। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस यही हो रहा है, और दोनों का बेस सेम होता है। प्रॉफिट का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, लॉस का भी बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना पैसा लगाया गया। तो आप अगर इसे मिक्सचर एलिगेशन से लगाएं तो बहुत आसानी से लग जाएगा। मुझे क्या पता है, एक पे उसको क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे उसको 15% का नुकसान हुआ है, और हमको नीचे ये वाली वैल्यू तो गिवन है, जो रेशियो आती है कितना आ रहा है, 5:7। बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस। कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, 20 में आप 5 का गुणा कर लीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं वेटेड एवरेज, 20 गुणे 5 और प्लस करिए, ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे में -15, और बटे में क्या हो जाएगा, नीचे जो दोनों वैल्यू आ रही है वो आप लिख दो 12। ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 15 गुणे में 7 105, लेकिन ये माइनस में है तो 100 में से 105 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस में, और बटे में क्या गया, 12। तो बीच वाली वैल्यू मिल गई, माइनस में 5/12। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, लॉस को। तो यहाँ पे जो आपने ये निकाली वैल्यू, वही वैल्यू आप देखिए आसानी से निकाल ले, इतना कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से आप वैल्यू पा सकते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह का जब भी सवाल आए, आपको एक ही चीज़ या आपको जो वस्तुएं दी रहे उनका रेशियो दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे, लॉस दिया रहे, या प्रॉफिट लॉस दिया रहे। कई बार क्वेश्चन आपके रहते हैं, कहता कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट लगाइए, फट से आंसर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि शॉपकीपर है जिसके पास 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं, एक है नाइकी और एक है पूमा, 2 उसके पास शूज़ हैं। कह रहा है कि नाइक का जो शूज है वो आपका 20-25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, प्यूमा का जो शूज़ है वो आपका लॉस पे बेचा जा रहा है 20% के। लिखा है देयर इज़ नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन, कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, जो मैंने अभी बता रहा था। कह रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ नाइक शूज इज़ 5500, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लॉस बाई सेलिंग द पूमा शूज़। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आपको करना है। आपसे कह रहा है कि पूमा का शूज बेचने पे उसे नुकसान कितने का हुआ है, अगर नाइक वाले की जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, 5500 है। अब कैसे करेंगे इसे, सोचिए।
आपको दो चीज़ें दी गई हैं, एक मतलब एक शूज़ आपका नाइक का है, दूसरा पूमा का है। आपको क्या बताया जा रहा है कि दुकानदार तो एक ही है, कि एक को बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे को बेच रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन टोटल पे उसको 0% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। कंबाइंड आपको दिया गया है, टोटल क्या दिया गया, 0% का प्रॉफिट और लॉस। अब क्या आप इस पे मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 25 में से 0 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 0 में से 20 घटाइए, तो ध्यान रखिएगा इसको करते हुए कई सारे बच्चे माइनस में 20 लिख लेते हैं, माइनस नहीं होगा। 0 में से आप -20 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए, तो ये आ जाएगा 4:5 का। ये किसका था बेटा, ये था नाइक का, और ये किसका था, पूमा का। अब आपको किसका प्राइस दिया गया है उस बात को देखिए। आपको प्राइस दिया गया 5500 रुपये, किसका दिया गया है, नाइक का, है ना। नाइक का जो प्राइस है वो कितना है, 5500 है। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5500 के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू 5500 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 1375 हो जाएगा। वो 1375 आप इधर गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये पता है ना, नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो ये आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से पूमा का जो है कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, और इसी का आपको 20% निकालना है। कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ लॉस है, तो 20% का लॉस हुआ है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस उसका 20% का लॉस हुआ है। तो सोचिए बेटा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मुझे पता है कॉस्ट प्राइस का कितना आएगा, 1375 आएगा, और इसका 20% हमको निकालना है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 ही तो होती है। 5 से 5 काट दूँ, इसका जो लॉस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1375 रुपये। इतना ही सवाल था बस, और कुछ नहीं था। बाकी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है, विजय परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5800, ही सोल्ड 60% ऑफ दोज एट प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड रेस्ट एट अ लॉस। लिखा है, फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग इफ ओवरऑल लॉस इज 8%। क्या कह रहा है, विजय ने कोई आर्टिकल खरीदा 5800 रुपये का, ओके। कह रहा है कि ही सोल्ड 60% ऑफ दोज, कि मतलब एक कुछ बंच ऑफ आर्टिकल्स रहे, आर्टिकल्स लिखा हुआ है ना, तो आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स रहे होंगे। 5800 रुपये का टोटल पड़ा है, एक नहीं टोटल। 60% को उसने किस पे बेचा है, 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी को उसने लॉस पे बेचा है। कितना लॉस नहीं पता, वही निकालना है। कह रहा है कि अगर ओवरऑल उसको 8% का यहाँ पे लॉस हुआ है, तो बताइए जो एक दूसरे को लॉस पे बेचा था वो कितना था। यहाँ भी मिक्सचर एलिगेशन ही लगाइए। कैसे, आपको ये 1 यूनिट पता है कि एक को उसने 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा है, ओवरऑल उसने 8.5% उस 8% के नुकसान पे जो भी प्रोडक्ट है वो उसको ओवरऑल लॉस हुआ है। आपको पता है कि ये जो 12.5% पे बेचा है वो कितना है, 60% है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ये अगर 3 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 2 होगा, तभी तो मिल करके नीचे वाली वैल्यू 5 आएगी। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो पता है, ये वैल्यू पता है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी यही निकालना है। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के निकाल सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, बराबर में -8% कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, आप अगर ऐसे सोचिए कि अगर मैं इसको घटाऊं, है ना, कि आप अगर मैं 12.5% में से ये जो -8% है अगर घटाता हूं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी, केवल वो मैं सोचूं क्या वैल्यू प्राप्त होगी। तो 12.5 में से अगर मैं माइनस में 8.5% घटाऊंगा तो मुझे वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तो वो आ जाएगी 20.5। अब मैं इस 2 को 20.5 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ रहा है। कैसे बना पाऊंगा मैं इस 2 को 20.5, जब मैं इसमें 10.25 का गुणा कर दूं, तभी तो ये 20.5 बन पाएगा। तो अगर मैंने इधर 10.25 का गुणा किया है तो इधर भी कर दूं, कितने का, 10.25 का। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, और 25 × 30 75, कितना हो जाएगा, 30.75%। अब आपको पता है, ये वैल्यू पता है, इसमें से घट के आई है। 30.75 कहाँ से आई होगी, जब 8 में से इस वाली वैल्यू को आपने घटाया होगा। तो अगर आपको निकालना है कि वो यहाँ वाली वैल्यू कितनी है जिसको घटा करके वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करिए, इनको आपस में जोड़ लीजिए, है ना।
तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब ऐसे करोगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई नुकसान होगा x% है, तो आपको पता है कि एक वैल्यू आपकी बड़ी होती है बीच वाली, तो छोटी वाली वैल्यू से आप घटाते हो। तो अगर एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी क्या होती है, मिडिल वाले से छोटी होती है, तो आप मिडिल वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू घटाते हो। तो माइनस में 8 और माइनस में माइनस एक्स बराबर में क्या आ रहा है, 30.75 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस में एक्स बराबर में 30.75। ये माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38.75। तो वो आप डायरेक्ट कर सकते थे 38.75, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो कि यहाँ पे आ रही है ना। तो ये भी आपका क्या है, नुकसान को प्रदर्शित करेगी कि कितने का नुकसान प्राप्त हुआ है। क्योंकि माइनस, अब जब आप इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पे जब आप घटाएंगे -8 में से माइनस में 38.75, ये पहले से माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 30.75 आएगी। तो यहाँ पे जो आपका नुकसान आ रहा था वो आपको पता चल गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। और ये जो तरीके आपको बता रहा हूँ, ये हमने मिक्सचर और एलिगेशन वाला जो चैप्टर है, आपने अगर नहीं पढ़ा है उसमें ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप सही जगह सही तरीके से लगा सकें। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है कोई शॉपकीपर है जिसने 2 शूज़ जो हैं वो सेल किए हैं 1840 रुपये में। लिख रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ बी इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़ ए। बी का जो सेलिंग प्राइस है वो ए के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लिख रहा है इफ़ द शूज़ ए इज सोल्ड एज 30% प्रॉफिट एंड शूज़ बी एट 20% लॉस, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द शूज़। टोटल प्रॉफिट बताना है आपको, अलग अलग प्रॉफिट और लॉस दिया गया है। कैसे करेंगे आप, देखिए हमको पता है कि 30% प्रॉफिट है किस पे, ए पे, है ना। तो प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं, 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया 3/10। नीचे वाला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑलवेज कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CP, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 10, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, है ना, 10 + 3 13। सेम इसी तरह बी के लिए देखिए क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ, 5 में 1 घटा दीजिए, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 5 इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना, 4। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो शूज़ आपका ए है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ बी, ये सेलिंग प्राइस है शूज़ बी की, और कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़ ए, ये क्या है, बराबर है। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ये दोनों बराबर तो दिख नहीं रहे, कि दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो आप क्या करिए, जब कह रहा है बराबर है तो बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे, अगर मैं इस ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 20, और इस नीचे वाले में 5 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए बराबर हो गए ना बराबर। अब आपसे जो कह रहा है बस वो कर दीजिए। कह रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो भाई सेलिंग प्राइस इसका देखिए कितना आ रहा है। अगर आप कंबाइन देखिए, अब इसमें आप कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगी पता है, यहाँ पे लिखा है इट सेल्स 2 शूज़, तो कई सारे बच्चे इसे ईच समझ लेंगे कि एक की वैल्यू है, लेकिन ईच शब्द यहाँ लिखा नहीं है। कह रहा है 2 शूज़, 2 जूतों को बेचने का टोटल पैसा उसको कितना मिला, 1840। तो अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ूं कितना आ जाएगा, 46। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1840 के बराबर है। आपका अगर कॉस्ट प्राइस देखिए उसका कितना आ रहा है, 45 यूनिट आ रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितने का है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। आप 46 को 1840 के बराबर कर दीजिए, देख लीजिए कितने से कट रहा है, आपका काम यहीं से आसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी बार में कट जाएगा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं 46 को 4 बार में ले जाऊं तो कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 16 2 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो गई, 40 रुपये प्राप्त हो गई। इतना ही है उसका क्या, प्रॉफिट, कितना, 40 रुपये। अब प्रॉफिट बोला तो परसेंटेज निकाल देंगे तो गलती हो जाएगी, प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट रुपए में निकालिए। इसको अगर करना चाहते तो यहाँ से भी कर लेते, कैसे, 20 रुपये पे 26 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपये पे 20 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको देखिए 6 में से 5 घटाते कितना आ जाता, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 46 की वैल्यू आप निकाल लेते तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 40 आ जाती। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितना जल्दी कितना तेज कर पाएँ। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करने के तरीकों का ज्ञान होना जरूरी है।
बाकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही तेज होते जाएंगे। फिर इतनी वैल्यू आप लिखेंगे नहीं कि आप सोच रहे हो बड़ा बहुत लंबा हो गया, नहीं बेटा, ये तो समझाने के लिए लंबा हुआ है। आप खुद से करेंगे तो इतना लंबा ये नहीं होगा, क्योंकि तब आप किसी को समझाएंगे नहीं, सारे पॉइंट आप नहीं लिखते हैं। तो ये पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए और उम्मीद है कि आपको जो बेसिक फंडामेंटल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आएगा तभी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप उसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक जो है हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्दी ही मैं रिलीज़ करूँगा, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे डिस्काउंट वाले वो सब क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी लोगों को बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।